2025 भारत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत उम्मीदें लेकर आया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इस जरूरी फैसले से लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। इस बदलाव को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है। हालांकि इसमें देरी भी हो सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। भारत में वेतन आयोगों का इतिहास रहा है, जिनका काम सरकारी कर्मचारियों को उचित और समय पर वेतन देना सुनिश्चित करना है। लेकिन 8वां वेतन आयोग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 21वीं सदी में अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों की जरूरतें बदल रही हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर सिर्फ वेतन बढ़ने की ही चर्चा नहीं है। यह सरकार की कर्मचारियों की बदलती जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति को समझने की कोशिश दिखाता है। जैसे जैसे देश तरक्की करता है, सरकारी कर्मचारी जो देश की रीढ़ हैं, उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए तैयार और प्रेरित होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग का असर बहुत दूर तक होगा। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। इनमें विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के लोग शामिल हैं, जो देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देते हैं। लेकिन फायदे यहीं खत्म नहीं होते। आयोग की सिफारिशें 65 लाख पेंशन भोगियों तक भी पहुंचेंगी, जिन्होंने अपना जीवन सरकारी सेवा में समर्पित कर दिया और अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इससे पता चलता है कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को उनकी सेवा के बाद भी निभाती है और उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या 8वें वेतन आयोग के महत्व को दर्शाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि सरकार भारतीय कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से के योगदान को मान्यता देती है। इन सिफारिशों के लागू होने से न केवल लाभार्थियों के जीवन पर, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य मुद्दा फिटमेंट फैक्टर है। वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह समझने के लिए यह शब्द बहुत जरूरी है। यह कर्मचारी के मूल वेतन पर लगाया जाने वाला एक गुणक है, जो उनके नए वेतन का फैसला करता है। अभी सही फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, इस पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग 1.92 कह रहे हैं, तो कुछ 2.86 तक की बात कर रहे हैं। इनमें से हर एक आंकड़े का वेतन पर काफी असर पड़ेगा। अगर 288 फिटमेंट फैक्टर लगता है, जो सबसे ज्यादा है, तो न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा और न्यूनतम पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगी। यह 18,000 के मौजूदा न्यूनतम वेतन से काफी ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादातर लोग 192 फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, जिससे भी वेतन में बढ़िया 92% की बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ाने का मकसद साफ है, बदलते समय के साथ चलना। अभी वेतन पुराने तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है, जिनमें से कुछ तो 1950 के जमाने के हैं। ये तरीके बढ़ती महंगाई और डिजिटल युग के नए खर्चों को नहीं देखते। वेतन बढ़ाने का एक मुख्य कारण ये पुराने कैलकुलेशन तरीके हैं। ये तरीके, जो 1955 के भारतीय श्रम सम्मेलन के रेसोल्यूशन और डॉ एक्रॉयड के फार्मूले पर आधारित हैं, सिर्फ जरूरी चीजों की कीमत देखते थे। ये आजकल की चीजें, जैसे इंटरनेट और डिजिटल चीजों का खर्च और जीवन स्तर में बढ़ोतरी को नहीं देखते। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि परिवार की परिभाषा को भी बदलना होगा। न्यूनतम वेतन कैलकुलेट करते समय 5 लोगों वाले परिवार, जिसमें माता पिता भी शामिल हों, को ध्यान में रखने का प्रस्ताव है। यह भारत के बदलते सामाजिक ढांचे को दर्शाता है और 2022 के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण कानून के अनुरूप है।